एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और मैंने ये सीरीज शुरू की है जिसमें मैं एक एक सब्जेक्ट को आपको अच्छे से समझाऊंगी। बच्चे, चाहे आपका जो एसएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का हो, सीजीएल का हो, पंजाब लेवल का हो या पीपीएससी, किसी भी लेवल का हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होगा तो उसके लिए आपको ये सब्जेक्ट्स की थ्योरी अच्छे से समझ आने के लिए मैंने ये शुरू की है सीरीज, जिसमें पहला मैंने लिया पंजाब जीके, ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी। सबसे पहले हम पंजाब का रीजन देखेंगे कि ये इंडिया में कहाँ लाई करता है। तो पंजाब जो है बच्चे, हमारे इंडिया का नॉर्थ पार्ट में आता है, नदरन पार्ट, मतलब जम्मू कश्मीर के सही नीचे आता है। तो बच्चे, मैं कह रही हूँ कि हमारा जो पंजाब है वो नदरन पार्ट में है इंडिया के। पर्टिकुलर रीजन बताऊं तो नदरन वेस्टर्न रीजन में है। अब मैं कह रही हूँ ये एक्सटेंड होता है यहाँ से लैटिट्यूडली और लॉन्गिट्यूडली, कैसे वो प्रॉपरली समझो। अगर मैं लॉन्गिट्यूडली बात कर रही हूँ तो इसकी मैक्सिमम जो यहाँ से है और यहाँ से जो लॉन्गिट्यूडली जो ये कर रहा है वो पास, ये कहाँ से पास कर रहा है, ये कर रहा है हमारा 73.55 डिग्री से 76.50 डिग्री तक। और वही अगर मैं लैटिट्यूड वाइज कहूं, जैसे यहां से लेके ये वाला, तो ये है 29.30 डिग्री टू 32.32 डिग्री। समझ आई बच्चे बात? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। अब बात आई बच्चे आगे कि हमारी बाउंड्री जो है वो किस किस को टच कर रही है पंजाब। बच्चे, जो पंजाब की बाउंड्री है, आप पहले तो इंटरनली बताओगे, इंटरनली इंडिया। तो एक यूनियन टेरिटरी है, तीन स्टेट्स है, इनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है बच्चे। जैसे हमारे पास आप कहोगे एक यूनियन टेरिटरी के साथ और थ्री स्टेट्स के साथ ये कनेक्ट कर रही है। इसमें भी मैंने पर्टिकुलरली बताया कि अगर आप नॉर्थ में पूछोगे तो जम्मू कश्मीर मतलब हमारी यूनियन टेरिटरी, नदरन ईस्ट में हिमाचल प्रदेश, साउथ और साउथ ईस्ट, जो ये पार्ट देख रहे हो ये साउथ ईस्ट का, यहाँ ये वाला पार्ट भी और साउथ वाला भी ज्यादा जो है वो हरियाणा कवर कर रहा है। और साउथ वेस्ट में जो है ये तीनों स्टेट जो है इंटरनली हमारे जो पंजाब है इसको टच कर रही है। वही वेस्ट में पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर बना रहा है हमारे पंजाब के साथ। हमारे पंजाब की कैपिटल क्या है बच्चे? चंडीगढ़। ये जो हमारी कैपिटल है, ये हम हरियाणा और पंजाब वाले कैपिटल को शेयर कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं वो आगे आपको पता लग जाएगा। आगे अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जो हरियाणा है वो पंजाब से ही निकला है। तो पहले जो पंजाब था ना बच्चे, वो पाकिस्तान को भी इंक्लूडेड था। पंजाब जो पाकिस्तान का पार्ट भी बीच में आता था इसके, पाकिस्तान का पार्ट भी, जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सारे पार्ट इसके बीच थे। तो बाद में जब हमारी डिवाइडेशन हुई, बहुत सब सारे कंफ्लिक्ट्स हुए, उसके बाद जो पंजाब ये थोड़ा सा रह गया, पहले तो बहुत बड़ा होता था। तो जो हम पहले, तो अगर आपको बात करूं तो हमारी जो कैपिटल होती थी ना वो तो लाहौर होती थी। जब हम इंडिया के अंडर टेरिटरी के आए तो हमें अपनी जो है कैपिटल चेंज करनी पड़ी, तो हमारी चंडीगढ़ बन गई। तो ये तो थोड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है, जब मैं उस हिस्ट्री के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी आप ये समझिए कि हमारी जो चंडीगढ़ है वो लेटेस्ट कैपिटल है। हमारा जो एरिया है पंजाब का एरिया, ये सारा एरिया ये कितना है? 50,362 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है बच्चे, ये पंजाब को स्मॉलर स्टेट्स में से एक स्टेट बना रहा है। अब हमारे पंजाब में लेटेस्ट, पहले 22 होती थी, अब 23 डिस्ट्रिक्ट हो गए। कौन सी लेटेस्ट जुड़ी है? मलेरकोटला। और ये इस मैप में मैंने मलेरकोटला नहीं बनाया हुआ जानबूझ के कि आपको बताने के लिए कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकला है। ये संगरूर से निकला है बच्चे, ये है मलेरकोट। समझ आए बच्चे? अब अप्रोक्सीमेटली जो हमारे रेवेन्यू है विलेजेस का वो है 13,000 के करीब, और जो अर्बन सेटलमेंट है वो है हमारी 237 के करीब। अब बच्चे, आपको इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आने चाहिए। जैसे आप बॉर्डर से शुरू कर लो, फाजिलका, फिरोजपुर, तरनतारा, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर, अजीतनगर, पटियाला, संगरूर, मानसा, बठिंडा, मुक्तसर, आगे फरीदकोट, मोगा, बरनाला, मलेरकोटला, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, जलंधर, कपूरथला एक ऐसा है जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है इंडिया, सॉरी हमारे पंजाब में। SBS नदी। हो गए बच्चे? आप एक बाउंड्री में एक तरीके से लर्न करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। एक छोटा सा ट्राइंगल बनाओ,
उस पे आप लर्न करते चलो कि इससे कितनी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप इस सेट को कि ये 6 बना लोगे ऐसे, ठीक है। फिर इस साइड पे देख लोगे कि ये कितने हैं, 3 इस साइड के ले लो। ऐसे नीचे ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 नीचे ये बना लो इस तरीके से। और बीच में कितने हैं, वैसे करते करते आपको ये आ जाएगा। नेक्स्ट, आगे, इथनोलॉजी एंड अर्ली बाउंड्री। पहले जो हमारा पंजाब का नाम है ये पर्शियन लैंग्वेज से आया है, जिसका पंच का मतलब होता है 5 और आप का मतलब होता है वाटर, मतलब जो ऐसा लैंड जो 5 रिवर से बना हुआ है। बच्चे वैदिक एज में तो हमारा जो पंजाब था ना वो 7 रिवर्स का बना हुआ था, तभी इसका नाम था सप्त सिंधु। मैंने जैसे अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि हमारा पंजाब तो बहुत बड़ा था, विद टाइम वो छोटा होता गया होता गया होता गया। फाइनली 5 रिवर्स तक भी जब बना, तब फिर पंजाब सॉरी इंडिया और पाकिस्तान बन गया था। तो उसमें भी इंडस वाटर ट्रीटी, अभी अब आपने सुनी होगी ना, इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, तो ये ट्रीटी को कैंसिल किया गया था। तो बेसिकली उसमें क्या था, 6 रिवर्स थी हमारी बच्चे, यहाँ से फ्लो हो रही थी। कौन कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये वाली। तो इसमें से ये डिसाइड हुआ था बच्चे कि सॉरी इंडस, ये भी सरस्वती तो बच्चे अब बिलोंग हो गया, ये माना जाता है कि वो तो खत्म हो गई है नहीं है। बट अगर खत्म हो गई है, मेरे को एक चीज बताओ, महाकुंभ में कह रहे थे 3 रिवर से मेल से महाकुंभ का पानी बनता है, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। यमुना एंड सरस्वती, जब मैं कह रही हूँ सरस्वती अब है ही नहीं, तो ये 3 दिवस से कैसे मिलके जो हमारा महाकुंभ बना, वो आप एक्सप्लेन करोगे कमेंट सेक्शन में। अब बच्चे क्या था, हमारी ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी में हमने ये कहा कि रावी, ब्यास और सतलुज ये तो हम देंगे हमारे इंडिया को। बाकी जो 3 रिवर्स है, झेलम, चेनाब और सिंधु, ये हमने कह दिया था जो ऊपर से हमारे जो लद्दाख और जो हमारे ये जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में से निकल रही हैं, ये हमने कह दिया था कि ये आप ले लो पाकिस्तान वाले। ठीक है, ये मेन बच्चे इनका वाटर रिसोर्स था जिससे ये एग्रीकल्चर करते थे। अभी पता नहीं, अभी तो प्रॉपर आया नहीं कि कैसे मतलब इस चीज को मैनेज करेंगे। अगर मैं ध्यान से आपको दिखाऊं तो पंजाब का मैंने ये पार्ट प्रॉपरली लिया भी है यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये पंजाब में सतलुज जा रही है, ब्यास जा रही है, और जो रावी है ये बॉर्डर के साथ मिलके जा रही है, और एंड में ये सारी रिवर्स बना के क्या बना रही है, इंडस वाटर। ठीक है बच्चे, तो ये इस तरीके से आपको इनके वैदिक नेम भी आने चाहिए, जैसे कि वितास्ता झेलम, चंद्रभागा चेनाब, इंद्रावती सॉरी इरावती रावी, विपासा ब्यास, स्तुद्री सतलुज, सरस्वती का क्या है सरस्वती, और सिंधु क्या है इंडस। अब कहते हैं कि ये हम कहते हैं कि हम जो सरस्वती और घाघर रिवर है इसके बीच वाले रीजन को हम कहते हैं ब्रह्मावर्ता। ब्रह्मावर्ता जो है ना बच्चे, एक टाइम पे ये पूजनीय जगह मानी जाती है। क्या बच्चे, आगे, हमारा पंजाब अलग अलग टाइम में कितना एक्सटेंडेड था वो पढ़ते हैं। जैसे मौर्य पीरियड में क्या था, पंजाब को ये अफगानिस्तान के रीजन जो हिंदू खुश है वहां तक एक्सटेंड करके ले गए थे बच्चे। जो दिल्ली सल्तनत है, इन्होंने पंजाब का जो बाउंड्री है ना वो पेशावर तक ले गए थे, मतलब पाकिस्तान तक ले गए थे। पाकिस्तान में एक एरिया है पेशावर, वहां तक ले गए थे। वही मुगल रूलर्स ने इसको सूबा ऑफ लाहौर और सूबा ऑफ मुल्तान में कन्वर्ट कर दिया था, डिवाइड कर लिया था। सिख एम्पायर जो है था हमारा, जो कि महाराजा रंजीत सिंह का था, उन्होंने हमारा जो पंजाब है उसको लाहौर किंगडम में यूनाइटेड कर दिया था, और इसको स्ट्रेच किया था फ्रॉम कावेरी पास टू सतलुज रिवर। उसके बाद ब्रिटिश रूलर आए, इन्होंने क्या किया बच्चे, पंजाब को एक प्रोविंस बना दिया, मतलब एक अलग स्टेट का नाम दे दिया। और आपको एक बात बताऊं, हरियाणा और दिल्ली को सेपरेट कर दिया था आफ्टर 1857 स्पॉय मॉन्ट्री। तो इसमें क्या था, जो पंजाब वाले थे, इसमें लिखा है कि वो इंडिया वाले, जो इंडिया की इंडिपेंडेंस जो 1947 से हुई थी, उससे पहले ये ब्रिटिश के कंट्रोल के अंडर थे। बट आपको ये पता है कि जो हमारी पंजाब थी वो लास्ट ऐसी स्टेट थी जो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आई थी, पहले कभी नहीं आई थी ये। और जो ये 1857 वाला जो स्पॉय माउंटेनी वाला बात कर रहे हैं, इसमें बेसिकली पता क्या हुआ था, ये एक तरीके से फर्स्ट वॉर मानी जाती है हमारी इंडियन की तरफ से, जिन्होंने अपने राइट्स के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए फर्स्ट फाइट की थी। रीजन क्या था बच्चे इसमें,
हमारे जो ये आए थे ना बाहर से अंग्रेज, ये चाह रहे थे ना कि वेपन्स यूज करो, आप हमारे लिए फाइट करो, बट जो ये वेपन्स यूज कर रहे थे ना बच्चे, उसमें जो ये ग्रीस यूज कर रहे थे, ऑयल यूज कर रहे थे ना, वो एनिमल्स को सेक्रीफाइस करके यूज कर रहे थे। तो हमारे हिंदू और मुस्लिम सेंटिमेंट्स हिलते थे। हमारा ये था, जिस चीज को हम पूछते हैं आप उनको ही मार के उनका ऑयल यूज कर रहे हो अपने हथियारों पे, अपने वेपन्स पे, तो उस चीज से वो डिसअग्री थे। वो कहते थे हम ये सब कुछ यूज नहीं करेंगे। तो ये फर्स्ट रिवोल्ट थी एक तरीके से हमारी, कि हम आपसे आजादी चाहते हैं, हम आपके अंडर काम नहीं करना चाहते। अब पंजाब पहले कैसा होता था हमारी पार्टीशन से पहले? सबसे पहले बच्चे, पंजाब को 5 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ था, जिसमें 29 डिस्ट्रिक्ट होते थे। पहले एक वेस्ट पंजाब होता था और ईस्ट पंजाब होता था। जो वेस्ट पंजाब है वो ज्यादा पार्ट होता था 69%, और 31% जो था वो ईस्ट पंजाब था बच्चे। जो वेस्ट पंजाब है इसमें 16 डिस्ट्रिक्ट थी और इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट थी। जो फर्टाइल एरिया और जो केनाल सिस्टम है वो मोस्टली वेस्टर्न पंजाब में था। लाहौर हमारी कैपिटल होती थी बच्चे। अब जो पार्टीशन हुई, जब पार्टीशन हुई तो ये वेस्ट पंजाब को पाकिस्तान का नाम दिया गया और ईस्ट पंजाब को इंडिया का नाम दिया गया। फिर अगले ही साल 15 जुलाई 1948 को क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट जैसे कि पटियाला हो गया, नाभा हो गया, फरीदकोट हो गया, इनको मर्ज किया गया था पेप्सू में। पेप्सू क्या था, पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट्स जो है इनका यूनियन था बच्चे। अब फिर कुछ सालों बाद, 8 साल बाद सही, 1956 में पेप्सू को मर्ज किया गया था बच्चे पंजाब में। फिर 1 नवंबर 1966 को जो पंजाब है इसको लैंग्विस्टिक बेस पे रिकॉग्नाइज करते हुए नई स्टेट्स बनी थी, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। अगर एट प्रेजेंट बात करूं तो हमारा जो पंजाब है, आपको पता है कि हमारा जो पंजाब का एरिया कितना करेगा। पहले ये सारे पार्ट इसके अंदर होते थे, जैसे आप अभी देख रहे हो डिवीजन के बाद ये कितना कितना रह गया। तो अब देखो वेस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब अब प्रेजेंट में ऐसे है। जो ये बहुत रीजन है इनकी, जो हिस्टोरिक नेम है वो तो सेम एक्वायर कर रहे हैं, बट ये पॉलिटिकली एंटिटी के बेसिस पे डिफरेंट है बच्चे। ये था जो आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो लेट मी नो, और ऐसे ही हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। बाय बाय।